Okay, my face is clear? Yes, sir. बढ़िया से आ रहा हूँ? Yes, sir. Hello, mic check. Hello, check. Okay, dear students. Okay, dear students. Now we shall see the 8 number question of numerical question from the lesson 4. यहाँ पे दिया गया बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों में A तथा B बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालें। यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं चित्र में, नीचे दिए गए चित्र, ये देखो एक चित्र है, फिगर है। दिस इज अ फिगर एंड इन दिस फिगर A एंड B 2 पॉइंट्स आर देयर। दो बिंदु है A और B। इन दोनों A और B बिंदुओं के बीच का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चित्र में हम देखते हैं कि यहाँ पर A से B के बीच का जो प्रतिरोध ये है कितना, 25 ओम, यहाँ का इधर 40 ओम, फिर इधर 60 ओम। ये दोनों श्रेणी क्रम में है। ये दोनों किस क्रम में है? देखो ये दोनों, अगर हम इसको सीधा कर दें तो ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? ऐसा ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे 40 ओम और यहाँ पे 60 ओम। तो ये दोनों ना श्रेणी क्रम में है बच्चों। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। जबकि अब इसका और इन लोगों के साथ जब देखेंगे तो ये समांतर क्रम हो जाएगा। ओके, तो पहले इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, इसका और इसका। ओके, तो मान लेते हैं R1 R2 Where is the eraser? यहाँ पे इसको मान लो R1, क्या R1 बराबर मान लेते हैं 40 ओम, R2 बराबर मान लेते हैं 60 ओम और R3 मान लेते हैं 25 ओम। तो यहाँ पे R1 और R2 ये दोनों है श्रेणी क्रम में। चूंकि R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। क्या है? संयोजित है। इसलिए R1 तथा R2 का समतुल्य प्रतिरोध यानी कि RS बराबर, समतुल्य प्रतिरोध का होता है RS। क्या? RS बराबर होता है R1 प्लस R2। ये सूत्र होता है बच्चों। तो यहाँ पे R1 कितना है? 40 ओम प्लस 60 ओम, मिला के कितना हो गया? 100 ओम। तो ये अब हमें पता चल गया ये दोनों का समतुल्य प्रतिरोध 100 ओम है। अब देखो ये जो है ना R3 और ये दोनों अब समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? ये वाला और ये वाला समांतर क्रम में है। अब R3 तथा RS समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए R3 तथा RS का समतुल्य प्रतिरोध R समतुल्य प्रतिरोध बराबर, इसको निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब R3 और RS का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा RP, क्या होगा? RP, क्योंकि ये समांतर क्रम में है। तो RP बराबर होता है एक्चुअल में 1/RP बराबर 1/R3 प्लस 1/RS। अंडरस्टूड स्टूडेंट? यानी 1/RP इक्वल टू 1/R3 कितना है? 25 ओम प्लस 1/R3 कितना है? R3 यहाँ पर निकला, RS निकला था 100 ओम, 100 ओम। अब इसको आप लोग गणितीय तरीके से हल करें। 100 निकलेगा इसका, दोनों का लसा 100 ओम, यहाँ पे 4 प्लस 1, अब इधर आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 ओम।
1/RP इक्वल टू 5/100 ओम। 1/RP इक्वल टू 1/20 ओम। और उसके बाद RP बराबर हो जाएगा 20 ओम। कितना ओम बच्चों? तो इस परिपथ का A और B बिंदु के बीच का जो समतुल्य प्रतिरोध निकला वो 20 ओम निकल गया। कितना? अतः A तथा B बिंदु के बीच का समतुल्य प्रतिरोध बराबर 20 ओम। यही हमारा आंसर है बच्चों। ओके, पहले हम इन दोनों का श्रेणी क्रम में संयोजन है इसलिए इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध निकाला RS, और बाद में इसका और RS का समतुल्य प्रतिरोध निकाला RP, तो जो कि फाइनल हमारा निकला 20 ओम। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स दैट दिस क्वेश्चन हैज बीन अंडरस्टूड बाय यू। ओके, यह प्रश्न आपके द्वारा समझा जा चुका है, ये मैं मानता हूं। या डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ये एक आकृति है, चित्र है जिसमें A बिंदु और B बिंदु के बीच का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पहले हम देखेंगे कि ये दोनों समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम। तो इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध अगर हम निकाल लें तो ये तीनों जो बचेगा वो श्रेणी क्रम में बचेगा। किसमें बचेगा? श्रेणी क्रम। तो सबसे पहला काम है कि इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध हम निकाल लें। तो यहाँ पे मान लेते हैं R1 बराबर, माना कि R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 8 ओम, R3 बराबर 8 ओम, यस, R4 बराबर 4 ओम। ये स्टूडेंट्स, ये मान लिया R1, R2, R3, R4। ओके, यस सर। अब क्या करेंगे, पहले हम R2 और R3 का समतुल्य प्रतिरोध लिखेंगे। चूंकि R2 तथा R3 समांतर क्रम में संयोजित है। किस क्रम में? समांतर क्रम में संयोजित है, इसलिए इसका समतुल्य प्रतिरोध R2 तथा R3 का समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर R2 प्लस R3। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये समांतर क्रम में है इसीलिए हो जाएगा R1/RP बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RP बराबर, अब 1/R2 दिया हुआ है 8 ओम प्लस 1/8 ओम बराबर 1/RP बराबर, देखो 8 और 8 तो 8 ही ओम रहेगा, इसका लसा यहाँ पर 1 प्लस 1 बराबर 1/RP बराबर 2/8 ओम, यानी कि RP बराबर निकल गया 8/2 यानी कि 4 ओम। कितना ओम? तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि इन दोनों का जो समतुल्य प्रतिरोध निकला वो निकल गया 4 ओम। कितना निकल गया? 4 ओम। अब इससे और इसका मतलब नहीं है, हम देखेंगे अब इसको, इसको और इसको। अब ये तीनों श्रेणी क्रम में आ गए। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो ये तीनों का श्रेणी क्रम में अब जो है इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। पहले हम इतना को कॉपी करेंगे। अंडरस्टूड? इतना समझ गए होंगे आप लोग? यस सर। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे
अब यहाँ पे R1 जो है वो 4 ओम ही है, R4 जो है वो 4 ओम ही है, और R एक निकल गया P। क्या निकला था बच्चों? RP बराबर भी 4 ओम। अब ये तीनों समांतर क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में आ गए। ये और ये श्रेणी क्रम में आ गए। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसलिए R1, R4 तथा RP का समतुल्य प्रतिरोध यानी कि RS बराबर, तो निकल गया बच्चों, ये होता है R1 प्लस R4 प्लस RP, यानी कि RS बराबर निकला 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम। अब कुल मिला के कितना ओम हो गया बच्चों? 12 ओम। तो ये समतुल्य प्रतिरोध 12 ओम। अतः A तथा B बिंदु के बीच का समतुल्य प्रतिरोध बराबर 12 ओम। यही हमारा आंसर हुआ बच्चों। क्लियर? Have you understood, Mr. Vinay Kumar, Satish Kumar, and everybody? Yes, sir. Have you understood this all? Yeah, sir. Okay, then copy that. Yeah, sir. We have understood fully by you, sir.